तो टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन एमसीयू का सबसे पॉपुलर सुपर हीरो है, लेकिन आयरन मैन को पॉपुलर बनाती है दो चीजें, जिनमें से पहला है आयरन मैन का जीनियस, बिलियनर, प्लेबॉय और फिलैंथ्रोपिस्ट नेचर, और दूसरा है आयरन मैन के पावरफुल आर्मर्स। अपने पूरे एमसीयू की जर्नी के अंदर आयरन मैन ने बहुत सारे आर्मर्स को क्रिएट किया है, एंड आयरन मैन के आर्मर्स की एक खूबी रहती है कि इसके सभी आर्मर्स एक दूसरे आर्मर से काफी डिफरेंट होते हैं, और इसीलिए जब भी टोनी स्टार्क अपने आर्मर्स को पहनता है, यानी कि बेसिकली वो आयरन मैन बनता है, तब उसके आर्मर्स उसे दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक बना देते हैं। सो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम एमसीयू में दिखाए गए आयरन मैन के टॉप 10 पावरफुल आर्मर्स की बात करते हैं, एंड बेसिकली इनकी पावर्स को देखते हुए इन सारे आर्मर्स को रैंक करते हैं। सो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए आप सभी इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो आप सभी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक भी जरूर करना, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको आयरन मैन का कौन सा आर्मर सबसे ज्यादा पसंद आया है, आप उसके बारे में कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। मुझे आपके लाइक्स और कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है, इसीलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखकर कमेंट भी जरूर कर दीजिए। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एमसीयू में दिखाए गए आयरन मैन के टॉप 10 पावरफुल आर्मर्स को जानते हैं। नंबर 10 मार्क 3 आर्मर। तो मार्क 3 आर्मर टोनी स्टार्क का एमसीयू में तीसरा आर्मर है, जो कि सबसे पहले दिखा था आयरन मैन 1 मूवी के अंदर। आयरन मैन का मार्क 3 आर्मर बेसिकली उसका पहला परफेक्ट आर्मर था, क्योंकि इस आर्मर से टोनी स्टार्क ने बल्कीनेस को हटा दिया था, और उसके साथ ही फ्रीजिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए उसने यहाँ पर गोल्ड टाइटेनियम एलॉय का भी यूज किया था, जिसके बाद जाकर टोनी स्टार्क को मिला था उसका मार्क 3 आर्मर। अपने मार्क 3 आर्मर को पहनकर टोनी स्टार्क लिटरली एक सुपर हीरो बन गया था, और इसके साथ ही टोनी स्टार्क ने इसे पूरी तरह से लड़ाई के लिए डिजाइन किया था। इसीलिए इस आर्मर की मदद से वो न सिर्फ तगड़े तरीके से फाइट कर सकता था, बल्कि इसके साथ ही इसके अंदर कई सारे कमाल के वेपन्स भी फिट थे, जैसे कि एंटी टैंक मिसाइल्स, शोल्डर माउंटेड मिनी गन्स, फायर फ्लेम्स और छोटे छोटे फायर मिसाइल्स भी। और इन सब के साथ ही इस आर्मर के अंदर एक यूनी बीम भी फिट थी, जो कि अपने सामने आने वाले किसी भी चीज को बड़े आराम से खत्म कर सकती थी। नंबर 9 मार्क 5 आर्मर। तो टोनी स्टार्क का मार्क 5 आर्मर बहुत ही आइकॉनिक आर्मर था, और वो इसीलिए क्योंकि ये टोनी स्टार्क का पहला ऐसा आर्मर था जिसे कि एक सूटकेस की तरह बंद करके कहीं भी ले जाया जा सकता था। और इस आर्मर को भी टोनी ने इसीलिए क्रिएट किया था ताकि वो इमरजेंसी पड़ने पर कहीं पर भी अपने आप को सूट अप कर सके एंड अपने इस आर्मर को इस्तेमाल कर सके। ये आर्मर सबसे पहले सामने आता आयरन मैन 2 मूवी के अंदर, जहाँ पर इसी आर्मर का इस्तेमाल करके आयरन मैन ने विप्लैश से फाइट की थी, और वहाँ पर हम सभी ने देखा था कि विप्लैश के वो वेपन्स जो कि अपने एक ही अटैक से एक कार तक को काट दे रहे थे, उन वेपन्स को भी मार्क 5 आर्मर ने बेअसर कर दिया था। हालांकि विप्लैश को हराने में ये आर्मर काफी हद तक डैमेज हो गया था, और इसीलिए टोनी ने इसका आगे चलकर काफी कम इस्तेमाल किया था। नंबर 8 मार्क 7 आर्मर। तो सीरियल नंबर के हिसाब से मार्क 7 आर्मर टोनी स्टार्क का 7वां आर्मर था, जो कि हम सभी को दिखा था द एवेंजर्स मूवी के अंदर। ये आर्मर इसके पहले के आर्मर से काफी ज्यादा पावरफुल था, प्लस इसके साथ ही ये ऐसा पहला आर्मर था जो कि आयरन मैन के हाथों के ब्रेसलेट्स को स्कैन करके उसकी पूरी बॉडी के ऊपर कवर हो जाता था। इसके साथ ही इस पूरे आर्मर को काफी तगड़े बैटल्स को लड़ने के लिए बनाया गया था, और बड़ी बात तो ये थी कि टोनी ने इसका इस्तेमाल तब किया था जब ये आर्मर पूरी तरह से तैयार भी नहीं था। लेकिन पूरी तरह से तैयार न होने के बावजूद भी इस आर्मर ने टोनी स्टार्क का पूरी चित्तौरी आर्मी से लड़ने में मदद करी थी, और मूवी के एंड सीन में टोनी इसी आर्मर को पहनकर स्पेस पोर्टल में भी गया था, और टोनी के इस मार्क 7 आर्मर ने इन सारी चीजों से टोनी को बचा कर रखा था। इसके साथ ही पूरे चित्तौरी बैटल के अंदर इस मार्क 7 आर्मर के ऊपर बहुत सारे पावरफुल अटैक्स हुए थे, लेकिन तब भी इस आर्मर ने उन सारे अटैक्स को झेल लिया था। और इसके साथ ही इस आर्मर के अंदर काफी पावरफुल लेजर बीम भी फिट थे, जिनकी मदद से आयरन मैन ने एक पूरे लिवायथन को ही काट दिया था। नंबर 7 मार्क 38 ईगोर आर्मर। तो आयरन मैन के मार्क 38 आर्मर का नाम है ईगोर, जो कि हम सबको सबसे पहले दिखा था आयरन मैन 3 मूवी के अंदर। ईगोर बेसिकली आयरन मैन के आयरन लीजन का हिस्सा होता है, और इसीलिए जब आयरन मैन अपने सारे आर्मर्स को बुलाता है तब उसी टाइम पर ये भी वहाँ पर आता है। आयरन मैन का ईगोर आर्मर काफी ज्यादा बल्कि आर्मर है, लेकिन इस आर्मर की स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत ज्यादा हैवी वेट को भी बड़े आराम से कैरी कर सकता है। बेसिकली ईगोर आर्मर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल आर्मर है, और इसीलिए आप सभी इसे हल्क बस्टर आर्मर का छोटा भाई कह सकते हैं। हालांकि ये वाला आर्मर हमें बहुत ही कम टाइम के लिए दिखाई देता है, और आयरन मैन 3 के एंड में ये आयरन मैन के कमांड्स के ऊपर ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से हम इस आर्मर को आगे कभी नहीं देख पाते हैं। नंबर 6 मार्क 42 आर्मर। तो टोनी स्टार्क का बनाया हुआ मार्क 42 आर्मर भी आयरन मैन 3 में ही दिखाया गया था, और इसे टोनी स्टार्क ने काफी ज्यादा एडवांसमेंट्स के बाद क्रिएट किया था। ये आर्मर आयरन मैन का 42nd आर्मर था, और इसकी स्पेशलिटी ये थी कि ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉय और असेंबल हो सकता था। मतलब कि बेसिकली ये पूरा आर्मर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, और कमांड मिलने पर ही ये दूर से भी अपने यूजर के पास जाकर उसे सूट अप करवा सकता है। बेसिकली ये टोनी स्टार्क का पहला ऐसा आर्मर था जिस आर्मर के हर एक छोटे से छोटे पार्ट को टोनी स्टार्क माइक्रोचिप की हेल्प से कंट्रोल कर सकता था। प्लस इसके साथ ही ये पहला ऐसा आर्मर था जिसको इस्तेमाल करने के लिए टोनी स्टार्क को उसके अंदर नहीं आना पड़ता था, बल्कि वो सिर्फ अपने कमांड से ही उसे दूर से कंट्रोल भी कर सकता था, और इसीलिए ये वाला आर्मर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एडवांस था। नंबर 5 मार्क 45 आर्मर। तो टोनी स्टार्क का बनाया हुआ मार्क 45 आर्मर सबसे पहले सामने आता है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर, और ये टोनी स्टार्क का बनाया हुआ पहला ऐसा आर्मर था जिसके अंदर जारविस नहीं बल्कि फ्राइडे इंस्टॉल था, और वो इसीलिए क्योंकि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर अल्ट्रॉन ने जारविस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये आर्मर अपने पिछले सारे आर्मर्स के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस था, प्लस इसके अलावा ये ज्यादा ड्यूरेबल था, ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और इसके साथ ही इस वाले आर्मर के अंदर काफी ज्यादा एडवांस गैजेट्स फिट थे। इसके साथ ही इस आर्मर के रिपल्सर्स भी बहुत पावरफुल थे, और उसके भी ऊपर इस आर्मर के अंदर जो बीम फिट किया गया था उस यूनी बीम की इंटेंसिटी भी बहुत हाई थी, क्योंकि वो
यूनिबीम किसी भी चीज को एक ही झटके में खत्म कर सकती थी। और इसी बात का एग्जांपल हम सभी ने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में भी देखा था, क्योंकि उस टाइम पर आयरन मैन अपने यूनिबीम की मदद से ही सोकोविया शहर के पूरे कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। हाँ, उस काम में थॉर उसकी हेल्प करता है, लेकिन कोर को डिस्ट्रॉय करने में मार्क 45 आर्मर के यूनिबीम का सबसे बड़ा हाथ होता है। नंबर 4 मार्क 46 एंड 47 आर्मर। तो नंबर 4 की पोजीशन पे आयरन मैन के मार्क 46 एंड 47 दोनों ही आर्मर्स हैं, और वो इसीलिए क्योंकि आयरन मैन के दोनों ही आर्मर्स ना सिर्फ बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, बल्कि इसके साथ ही इन दोनों ही आर्मर्स के अंदर कुछ खास अंतर नहीं है, और इसीलिए हमने इन दोनों आर्मर्स को एक साथ रैंक किया है। बात करें आयरन मैन के मार्क 46 आर्मर की, तो ये आर्मर हमें सबसे पहले दिखा था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर, और ये वाला आर्मर मार्वल कॉमिक्स के ब्लीडिंग एज आर्मर से इंस्पायर्ड था, जिस वजह से ये आर्मर न सिर्फ दिखने में बहुत कूल था, बल्कि उसके साथ ही इसके अंदर कई सारे पावरफुल गैजेट्स भी फिट थे। इन सब के साथ ही ये टोनी स्टार्क का पहला ऐसा आर्मर था जिसके अंदर टोनी ने कई सारे मिनिएचर आर्क रिएक्टर्स को फिट कर रखा था, और इसीलिए इस आर्मर के अंदर पावर्स की कभी कमी नहीं होती थी। साथ ही साथ जब भी टोनी स्टार्क अपने सूट की मदद से अटैक्स करता था, तब उस टाइम पर ये मिनिएचर आर्क रिएक्टर्स उसके सूट से निकलने वाले अटैक्स को बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल बना देते थे, और शायद यही वो एक रीजन था जिसकी वजह से टोनी स्टार्क ने जब अपने मार्क 46 आर्मर से यूनिबीम का अटैक किया था, तब उस यूनिबीम अटैक ने विंटर सोल्जर का हाथ ही काट दिया था। इसके साथ ही अगर बात करें आयरन मैन के मार्क 47 आर्मर की, तो मार्क 47 आर्मर हमें सबसे पहले दिखा था स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर। अब ये मार्क 47 आर्मर मार्क 46 आर्मर से काफी ज्यादा रिसेंबल करता है, मतलब कि इन दोनों आर्मर्स में बहुत सिमिलरिटीज है। लेकिन हाँ, जो मार्क 47 आर्मर है उसके अंदर के जो लेजर्स है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके थे। इसके साथ ही इस आर्मर को टोनी ने कुछ इस तरह से डिजाइन किया था कि ये आर्मर हर एक डायरेक्शन से खुल सकता था, और इसीलिए इस आर्मर में घुसने के लिए या फिर इससे निकलने के लिए टोनी स्टार्क को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, और ये हम सब ने उस टाइम देखा था जब टोनी स्टार्क स्पाइडरमैन से मिलने आता है। नंबर 3 मार्क 44 हल्क बस्टर आर्मर। तो अब देखा जाए तो सीक्वेंस के हिसाब से ये मार्क 46 और 47 आर्मर से पीछे होना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि टोनी का मार्क 44 आर्मर एक बहुत ही स्पेशल काम के लिए डिजाइन किया गया था, इसीलिए ये मार्क 45, 46 और इवन 47 से भी ज्यादा पावरफुल है। आयरन मैन के मार्क 45 आर्मर का नाम हल्क बस्टर आर्मर है, और इसे टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर दोनों ने मिलकर क्रिएट किया था, और वो भी इसलिए कि अगर कभी भी हल्क बेकाबू हो जाए और उसे रोकना किसी के भी बस की बात न रह जाए, तो इस आर्मर से उसे रोका जा सके। और इसी वजह से एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर जब वांडा हल्क के दिमाग को छेड़ के उसे बेकाबू कर देती है, तब उस टाइम पर टोनी अपने इसी आर्मर का यूज करके हल्क को रोकता है, और ना सिर्फ वो उसे रोकता है बल्कि वो उसे हराता भी है। इसके साथ ही अगर इस आर्मर की बात की जाए तो ये आर्मर बहुत ज्यादा एडवांस होता है, और आयरन मैन इस वाले आर्मर को अपने एक दूसरे आर्मर के ऊपर पहनता है, जिससे कि उसे सेफ्टी के 2 लेयर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा ये आर्मर हल्क की स्ट्रेंथ को मैच करने के लिए बनाया गया था, जिसका मतलब इस आर्मर के अंदर उतनी स्ट्रेंथ थी जितनी स्ट्रेंथ हल्क के अंदर है, और अब क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को पावर अप करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, इसीलिए इस वाले आर्मर के अंदर टोटल 11 आर्क रिएक्टर्स थे। नंबर 2 मार्क 50 आर्मर। तो मार्क 50 आर्मर टोनी स्टार्क का पहला ऐसा आर्मर था जिसे उसने नैनोटेक की हेल्प से बनाया था, और ये आर्मर सबसे पहले सामने आया था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर, जहां पर हमें ये भी पता लगा था कि ये मार्क 50 आर्मर अब तक के पुराने सारे आर्मर से बहुत ज्यादा एडवांस है, और पुराने वाले आर्मर्स के मुकाबले ये वाला आर्मर एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड है। इस मार्क 50 आर्मर की ये खासियत थी कि टोनी स्टार्क इस पूरे आर्मर को एक डिटैचेबल हाउस के अंदर स्टोर करता था, और उस चीज को वो अपने चेस्ट पर लगा के रखता था, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो वो एक ही टाइप से इस पूरे आर्मर को एक्सेस कर सके। इसके साथ ही नैनोटेक से बना होने की वजह से ये वाला आर्मर टोनी स्टार्क को किसी भी बैटल के अंदर बहुत बड़ा एज दिलाता था, और वो इसीलिए क्योंकि नैनोटेक की वजह से ये आर्मर जरूरत पड़ने पर ही खुद को रीबिल्ड, रीशेप और इवन रीडिजाइन भी कर सकता था, जिससे कि ये वाला आर्मर जहां से भी डिस्ट्रॉय या फिर डैमेज होता था, ये उस जगह को बड़ी तेजी से ठीक कर लेता था। इसके साथ ही ये आर्मर खुद से वेपन्स को क्रिएट कर पाता था, और ये सारे क्रिएट किए गए वेपन्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे, और इन सबके भी ऊपर यही वो आर्मर था जिसे पहनकर टोनी स्टार्क ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस का सामना किया था, और उससे भी बड़ी बात यह कि इसी आर्मर ने थैनोस का खून निकाला था। नंबर 1 मार्क 85 आर्मर। तो एमसीयू के अंदर मार्क 85 आर्मर टोनी स्टार्क का बनाया हुआ सबसे एडवांस लेकिन आखिरी आर्मर था। इस वाले आर्मर को हमने सबसे पहले देखा था एवेंजर्स एंड गेम के अंदर, जहां पर हमें पता लगा था कि ये मार्क 85 आर्मर मार्क 50 आर्मर की तरह ही नैनोटेक से बनाए, लेकिन ये मार्क 50 के कंपैरिजन में उससे काफी ज्यादा एडवांस है। इसके साथ ही इस वाले आर्मर के अंदर भी काफी पावरफुल वेपन्स थे, जैसे कि एनर्जी ब्लेड्स, कैनन्स, रिपल्सर्स, यूनिबीम्स और इवन एनर्जी शील्ड्स भी शामिल थे। इसके साथ ही इसी आर्मर की मदद से आयरन मैन ने थैनोस का सामना किया था, और वो भी उस टाइम पर जब थैनोस पूरी दुनिया को मिटाने के लिए आया था। और इन सबके भी ऊपर ये मार्क 85 आर्मर आयरन मैन का वो आर्मर है जिसने की सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने हाथों में होल्ड किया था, और आयरन मैन को तब तक जिंदा रखा था जब तक कि उसने स्नैप नहीं किया था, और इसीलिए इन सारी चीजों की वजह से ये मार्क 85 आर्मर एमसीयू के अंदर आयरन मैन का अब तक का सबसे पावरफुल आर्मर है। सो दोस्तों, यही थी वीडियो आयरन मैन के टॉप 10 सबसे पावरफुल आर्मर्स के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो और अगर आप आयरन मैन के फैन हैं तो आप कमेंट्स के अंदर लव यू 3000 जरूर लिखना। बाकी आपको आयरन मैन का जो भी आर्मर सबसे ज्यादा पसंद आया हो आप उसका नाम भी कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना, कमेंट नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लेना, वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो इसे शेयर भी कर देना, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।